जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉलेज एडमिशन कैंसिल के बारे में। दोस्तों एक स्टूडेंट का कमेंट आया था मेरे साथ जो कि कॉलेज एडमिशन कैंसिल कर दिया, अब हमारी फीस वापस कैसे हुई। हुआ क्या था कि इन स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट था उसके मेरे पास कमेंट आया, उन्होंने बताया कि सर मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था एमपी में ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से। उसके बाद में होता क्या है कि एडमिशन कैंसिल कर दिया। एडमिशन कैंसिल करने की आपको पता है लिंक एक्टिवेट की गई थी ई-प्रवेश वेबसाइट पर। मैंने एडमिशन कैंसिल कर दिया, लेकिन उसकी जो फीस होती है, हमने जो फीस सबमिट की थी 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज हमने जमा किया था, वो जो फीस है वो हमारी फ़ीस कैसे रिटर्न होगी, इसी के बारे में हम देखेंगे कि हमारी फ़ीस को कैसे रिटर्न किया जाएगा। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने एमपी में एडमिशन लिया है ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है, एमपी में अगर एडमिशन लिया ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से और आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो एमपी में इस बार हुआ क्या है कि दो तरह से आपके एडमिशन कैंसिल हुए हैं। दो तरह से एडमिशन कैंसिल होने का क्या मतलब है, हुआ तो ऑनलाइन ही है दोस्तों, हुआ तो ऑनलाइन ही है एडमिशन कैंसिल। ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल का एक लिंक एक्टिवेट किया गया था, ठीक है, यहाँ पर एडमिशन कैंसिल करने का लिंक एक्टिवेट किया था और शायद इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर रखी गई थी, ठीक है। कितनी रखी गई थी? 30 नवंबर। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। तो होता क्या है कि स्टूडेंट जब एडमिशन कैंसिल कर रहा था, तो एडमिशन कैंसिल का एक फॉर्म ओपन होता है, ठीक है, एक फॉर्म इस तरह का आता था और वहाँ पर बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर एडमिशन डिटेल और यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन ऐड किया गया था, अभी न्यू ऑप्शन ऐड किया गया था यहाँ पर पेमेंट डिटेल का। पेमेंट डिटेल का मतलब होता है क्या है कि आप अपना पेमेंट डिटेल डालना है कि जिस अकाउंट में आपको पेमेंट लेना है वो पेमेंट डिटेल आपको डालना था, ठीक है। आपने भले ही पेमेंट जो फीस सबमिट की थी 1000 रुपये, भले ही वो और दूसरे अकाउंट से की हो, किसी भी अकाउंट से की हो, एमपी ऑनलाइन से की हो, लेकिन आपको एडमिशन कैंसिल करने के बाद जो फीस रिटर्न होती है वो अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं, सेल्फ यानी खुद के अकाउंट में मंगा सकते हैं। अगर आपके सामने एडमिशन कैंसिल करते वक्त अगर आपके सामने पेमेंट डिटेल आपसे ली गई थी, तो फिर आपकी जो फीस रिटर्न होगी वो आपके अकाउंट में ही, दोस्तों आपके अकाउंट में ही आ जाएगी जो आपने अकाउंट फिल किया है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पेमेंट डिटेल नहीं लिया गया, हुआ क्या था कि 30 नवंबर तक जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर सबमिट कर दिया उनसे पेमेंट डिटेल लिया गया था और पेमेंट डिटेल लेने के बाद में होता क्या है कि उन स्टूडेंट की जो पेमेंट फीस थी वो स्टूडेंट के अकाउंट में आ गई, जिस अकाउंट को उन्होंने ऐड किया था, ठीक है, एडमिशन कैंसिल करते समय। लेकिन होता क्या है कि 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट निकल जाती है, लेकिन काफ़ी छात्र ऐसे थे जो एडमिशन कैंसिल नहीं करवा पाए थे। फिर दिसंबर में लगभग 10 दिसंबर के आसपास इसकी लिंक को एक्टिवेट किया गया दोबारा से और इसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर रखी गई थी एडमिशन कैंसिल करने की। लेकिन जब 10 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में जब लिंक एक्टिवेट किया गया था, तो होता क्या है, इस टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया कि फॉर्म तो ओपन कर दिया, यहाँ पर बेसिक डिटेल दे दी और एडमिशन डिटेल दे दी, लेकिन अब यहाँ पर जो पेमेंट डिटेल का ऑप्शन ऐड किया गया था अभी 30 नवंबर तक, तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल का ऑप्शन नहीं दिया गया। डायरेक्ट बेसिक डिटेल स्टूडेंट की यानी कि पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल, कॉलेज डिटेल और यहाँ पर सबमिट एडमिशन कैंसिल सबमिट का लिंक दिया गया डायरेक्ट, यानी पेमेंट डिटेल नहीं ली गई थी। अगर आपसे पेमेंट डिटेल नहीं ली गई थी एडमिशन कैंसिल करते समय, तो फिर आपकी फ़ीस कहाँ पर आएगी, मैं आपको बता दूं। आपकी फ़ीस आएगी, आपने जो 1000 रुपये का पेमेंट किया है, जिस अकाउंट से पेमेंट किया था उस अकाउंट में 100 रुपये माइनस करके वो फीस रिटर्न कर दी जाएगी। मान के चलिए आपने एमपी ऑनलाइन से किया पेमेंट, तो एमपी ऑनलाइन के अकाउंट में, या आपने दोस्त के अकाउंट से किया तो दोस्त के अकाउंट में, यानी कि जिस भी अकाउंट से आपने एडमिशन फीस 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया था उस अकाउंट में आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आपको अपना देख लेना है कि आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आया था। तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपके सामने पेमेंट डिटेल आया या नहीं आया, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।